जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे पौष मास की कथा, अर्थात पौष का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, 4 दिसंबर से पूर्णिमा के अगले दिन से ही, यानी इसके साथ से ही पौष का महीना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पौष का महीना शुरू होगा और इसके साथ ही 5 दिसंबर को पौष का महीना शुरू होकर के इस माह में ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस महीने में खरमास का महीना होता है। यह माह खरमास के नाम से जाना जाता है और इस माह में शुभ मंगल कार्य भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस माह में विधि पूर्वक से प्रभु की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। और इस माह में मंगल कार्य किसी भी तिथि में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये पूष का महीना जो होता है खरमास का महीना होता है। खरमास का महीना पूर्ण होने के उपरांत ही शुभ कार्य मंगल कार्य किए जाते हैं। इस माह में भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना करने का विधान होता है, क्योंकि ये माह भगवान श्री नारायण को समर्पित होता है। और इस माह में स्नान दान दीपदान करने का महत्व होता है। और इस माह में पितरों को प्रश्न करने के लिए तर्पण भी किए जाते हैं। अपने पितरों को प्रश्न करने के उपरांत ही जीवन का कल्याण होता है, क्योंकि इस माह में रविवार के व्रत भी किए जाते हैं। जो भी भक्तजन इस माह में रविवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, पहली बार में या व्रत करते हैं, तो इस माह में व्रत का उद्यापन भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही रविवार का व्रत करने वाले भक्तों को अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद अवश्य से प्राप्त करना चाहिए। और इस माह में पूष का जो माह है, इस माह में सूर्य देव भगवान को सुबह स्नान दी से निर्वित होकर के जल अर्पित करें, पुष्प डाल करके, रोली डाल करके और गुड़ डाल करके उगते सूरज को जल अर्पित कर देते हैं और उनकी परिक्रमा अवश्य लगाएं। इसके साथ ही अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जीवन का कल्याण हो जाता है और भगवान सूर्य देव नारायण की कृपा अवश्य से प्राप्त होती है। इस माह में स्नान दान दक्षिणा ब्राह्मणों को अवश्य से दे और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करने वाले भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार या तो 11 या 21 की मात्रा में साल भर के अगर व्रत करना चाहते हैं तो आप पूरे साल भर के भी व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पूष के महीने में शुभ संयोग तिथि बन रही है। तो इस समय में जो भी भक्तजन व्रत शुरू करना चाहते हैं वे व्रत को शुरू कर सकते हैं। या आप उद्यापन करना चाहते हैं, पहले से ही आप रविवार का व्रत करते हैं, तो इस माह में आप उद्यापन भी कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और स्वतः रूप से प्रभु की कृपा से पितरों को प्रसन्न करने के उपरांत ही जीवन का कल्याण हो जाता है और रविवार के व्रत में सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही आइए अब सुनते हैं पौष के महीने की कथा। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे सभी स्वर्ग के जो देवी देवता थे वह अत्यंत ही दुखित हो गए और क्रोधित होकर के परेशान हो गए। इस पर उसने संध्या के समय बाली प्रभु को पकड़ गए, बाली को वानरों पर राजा पर प्रहार किया। उसकी राजधानी किशिकंधा के नगर में थी और जब संध्या के समय वह रावण बाली को पकड़ के, बाली ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण को जब दिखाया तो उसने अपने बगल में दबा करके अपनी राजधानी ले गया, जहां पर उसका महल था। उसके समय वह अपने पुत्र अगंद को खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। इसके साथ ही अगंद रावण को खिलौना ही समझ रहा था और रस्सी से बांध करके उसे इधर उधर पटकता हुआ और खींचता हुआ बहुत किशिकंधा वासी हंसा हंसा कर उसको पटक रहा था। तभी अभिमान के कारण ही रावण इस स्थिति में पहुंचा दिया था। बाली के पुत्र ने उसे पटक पटक कर उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी रावण की यह हालत देख करके रावण के दादा पुलस्त्य ने रावण से कहा कि वह विघ्न विनाशक गणेश जी की तपस्या करे। अर्थात रावण ने उनकी बात मान करके ऐसा ही किया। रावण ने घोर तपस्या करके और विधि पूर्वक से उसने गणेश भगवान का पूजन करके विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत करने के उपरांत ही उसने अपने पिता के कहने के उपरांत मुक्ति को प्राप्त कर लिया। भी रावण अपने पिता से कहता है कि हे पिता, यह कैसी लीला है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही घमंड अक्रूर है।
तुम अत्यंत ही घमंडी हो, क्योंकि तुमने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करके अपना अधिकार जमा लिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? तभी वह रावण कहता है कि यह मेरी प्रजा है, मेरी ही सेना है, मैं ऐसा क्यों ना करूं। तभी उसके पिता समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, वे स्वर्ग के सभी देवी देवता हैं, तुम उन पर विजय प्राप्त करके अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ये सब घोर पाप है। इसके साथ ही रावण सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बुद्धि तो मारी गई थी। इसके साथ ही जब उसके पिता ने समझाया कि देखो, तुम गणेश जी का पूजन करो और उनकी तपस्या करके और गणेश भगवान का व्रत करो, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तभी गणेश भगवान की ये याचना को सुन करके पिता की बात उस रावण की समझ में आ गई। फिर तो रावण ने क्या किया कि घोर तपस्या करके और गणेश भगवान को क्षमा याचना करके हाथ जोड़ करके और व्रत को किया, उनका पूजन किया, विधि पूर्वक से व्रत का पालन किया और शिव परिवार की पूजा की। और व्रत करने के बाद रावण का जो अहंकार था वह शांत हो गया और स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को अपनी विजय प्राप्त हो गई। इसके साथ ही अपना अधिकार प्राप्त हो गया और रावण का अहंकार भी शांत हो गया और रावण ने मुक्ति को प्राप्त किया। इस तरह से इस व्रत की कथा पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश भगवान जी की आरती। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्री गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंती 4 भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।